हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 6 to 8 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जिसका रिलेशन बिजनेस से है, जहां पर हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं या फिर उसे सेल करते हैं, और परचेज और सेल में ही हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। लॉस प्रॉफिट को हम गेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो बिजनेस से है, और इस प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले नीड, क्या ज़रूरत है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले परचेज, ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी के नाम से जानते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम एचपी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। इसके बाद आता है गेन, इसी को हम प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट। और इसके बाद है लॉस। इसमें एक चीज और आता है ओवरहेड। ओवरहेड, ओवरहेड के अंतर्गत आता है आपका फेयर, यानी भाड़ा, आने जाने का भाड़ा, प्लस आता है आपका रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, चार्जेस। इसके बाद आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। ये सभी जो हैं आपका फेयर, रिपेयरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इंश्योरेंस, ये सभी ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं, और इसे सभी को हम सीपी में ऐड कर देते हैं। सीपी में ऐड करने के बाद ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाता है। यानी यदि हम टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए देखें, टोटल सीपी, तो टोटल सीपी इज इक्वल टू सीपी और प्लस ओवरहेड। ये हम लोग देखते हैं इतना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम कहां पर यूज करेंगे, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। यहां पर देखेंगे, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका गेन और प्रॉफिट। इसको गेन भी कहेंगे, प्रॉफिट का कहेंगे। कब? जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी एसपी सीपी से बड़ा होगा। इफ एसपी इज लेस देन सीपी, यदि एसपी सीपी से छोटा है तो यहां पर होगा लॉस। फॉर्मूला के लिए यहां पर हम गेन इज इक्वल टू यदि फाइंड करें, गेन इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपका सीपी इंटू गेन परसेंट बाई 100। इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? इफ सीपी एंड गेन परसेंट आर गिवन। इफ सीपी एंड गेन परसेंट आर गिवन। जब सीपी और गेन परसेंट गिवन होगा तो गेन के लिए फॉर्मूला ये होगा। इसी तरह से यदि सीपी और लॉस परसेंट गिवन है तो लॉस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो सीपी इंटू लॉस परसेंट बाई 100। इस तरह से हम गेन और लॉस पता करेंगे। इसके बाद पता करेंगे एसपी। एसपी के लिए हम लोग देखेंगे, इफ एसपी एंड सीपी आर गिवन। पहले ये हम देख लेंगे, एसपी से पहले हम देखेंगे कि यदि एसपी और सीपी गिवन है तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे कि एसपी सीपी से बड़ा है या छोटा है। यदि बड़ा है तब वहां पर हम देखेंगे कि यदि एसपी बड़ा है तो गेन होगा। तो यहां पर गेन इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और लॉस इज इक्वल टू क्या होगा,
CP माइनस HP। यहां पर देख लेंगे, गेन और लॉस पता करेंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि गेन और लॉस परसेंट यदि पता करना हो, जैसे गेन परसेंट पता करना है तो गेन परसेंट के लिए गेन इंटू 100 बाई CP लिखेंगे। एक गेन परसेंट होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको गेन पता करना होगा, गेन क्या है या फिर प्रॉफिट क्या है। इसके बाद यदि हमको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको लॉस पता करना होगा कि लॉस कितना हुआ। लॉस यदि पता आ गया तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे लॉस इंटू 100 और बाई CP, और इस तरह से हम लोग गेन परसेंट और लॉस परसेंट पता कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे HP। यदि इफ CP एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन, यदि CP और गेन परसेंट या लॉस परसेंट गिवन है तो SP इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला करेंगे कि CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, और यदि लॉस है तो हम यहां पर लिखेंगे CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। इस तरह से यदि लॉस है, गेन है, तो SP फाइंड करने के लिए CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे, और CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरे मेथड से आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आप गेन निकाल लीजिए, गेन इज इक्वल टू CP इंटू 100 बाई CP इंटू गेन परसेंट बाई 100, और उससे आप गेन निकाल लेंगे और CP में ऐड कर देंगे। ऐसे SP के लिए ये फॉर्मूला भी होता है कि CP प्लस गेन परसेंट, गेन CP प्लस गेन हम कब यूज करेंगे, जब यहां पर गेन फाइंड कर लेंगे, या फिर CP माइनस गेन लॉस, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, इफ SP एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन, तब क्या होगा, यहां पर CP इज इक्वल टू SP और गेन परसेंट और लॉस परसेंट गिवन है, तो यहां पर फाइंड करेंगे CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। यदि आपका गेन परसेंट गिवन है तब, यदि लॉस परसेंट गिवन है तो SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, इसे हम लोग CP फाइंड कर लेंगे। याद रहे, सबसे पहले यदि कहीं ओवरहेड है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो टोटल CP हम वहां पर CP प्लस ओवरहेड को ऐड कर लेंगे और टोटल CP हम फाइंड करेंगे, और टोटल CP पर ही ये सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आज का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर HP प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सारे फॉर्मूला याद रखेंगे तो इसे बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकेगा। कोई भी क्वेश्चन यदि आपका है तो सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, देखेंगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है और उसके अनुसार इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, SP आपका है, SP इज इक्वल टू 772.50, CP इज इक्वल टू 750। तो फाइंड गेन और लॉस। सबसे पहले हम CP और SP का कंपैरिजन करेंगे। आप देखेंगे यार, SP इज ग्रेटर देन CP, SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर आपका हुआ गेन इक्वल टू गेन। तो यहां पर हम गेन पहले फाइंड करेंगे, तो गेन इज इक्वल टू क्या होगा, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। यहां पर SP और CP से माइनस कर लेंगे, 772.50 माइनस 750,
इज इक्वल टू आ जाएगा 22.50। यहाँ पर माइनस करेंगे, अब गेन आ गया। अब इसके बाद हम लोग पता करेंगे गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला है गेन इंटू 100 बाई सीपी। गेन परसेंट हम पता करेंगे गेन इंटू 100 बाई सीपी। गेन आपका कितना आया 2250, 22.50 इंटू 100 और बाई सीपी हो गया 750। देखेंगे पॉइंट को यदि हटाते हैं तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा और इस तरह से ये 100 और ये 100 को काट देंगे, ये 0 और 0 को काट देंगे। 75 में यदि 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 और 122 यानी 3, यानी गेन परसेंट यानी 3%। गेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3%। यही और यही आंसर होगा आपका। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा गेन परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सीपी इज इक्वल टू ₹200, गेन इज इक्वल टू 1/2%, एसपी इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको देखिए हम दो मेथड से हम बना रहे हैं। सबसे पहले आप गेन पता कीजिए, तो गेन पता करेंगे तो गेन इज इक्वल टू सीपी इंटू होता है गेन परसेंट और बाई 100। तो देखेंगे सीपी आपका 200 है, गेन परसेंट हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5/2 और 5/2 है तो 2 आप नीचे लिख सकते हैं और इंटू 100। यहाँ पर देख लेंगे इस तरह से लिखेंगे, ये 2 0 को 2 0 से काट दिया, 2 से 2 को काट दिया, आपका गेन आ गया 5। गेन आ गया 5 तो एसपी इज इक्वल टू होगा क्या सीपी और प्लस गेन, यानी 200 और प्लस 5 इज इक्वल टू ₹205। और इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे एसपी। दूसरा मेथड यदि हम देखें तो इसे फॉर्मूला मेथड यदि हम कहें बाय फॉर्मूला, यहाँ बाय फॉर्मूला डायरेक्ट हम यदि फॉर्मूला मेथड पर पता करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। ये फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग डायरेक्ट एसपी पता कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीपी आपका 200 है, ये 100 आप प्लस हो जाएगा गेन परसेंट आपका कितना है 5/2, यहाँ पर लिखेंगे 5/2 और बाई हो जाएगा ये 100। तो आप देख रहे हैं यहाँ इसे यदि आप ऐड करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 0 को 2 0 से काट देंगे, यहाँ पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऊपर में आप देख लीजिए यहाँ कि 2 इंटू इसे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये 200 प्लस 5, ये 2 और 2 को काट देंगे, ऐड करेंगे 205। तो एचपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 205 और इस तरह से आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका पहले हमने गेन पता किया और उसके बाद सीपी प्लस गेन से हम लोग एचपी पता किया, और यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से भी हम लोग एचपी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर गिवन है एसपी इज इक्वल टू ₹658, लॉस है आपका 6% और हमको सीपी पता करना है। तो हम लोग सीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। याद रहे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जरूर आप लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से एक फायदा है कि आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा और ये हमेशा आपका हैबिट्स होगा कि जहां कहीं भी हम क्वेश्चन सोल्व करें तो हर फॉर्मूला के साथ करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ देखिए एसपी आपका 658 है इंटू 100 है बाई 100 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 658 इंटू 100 बाई माइनस करेंगे तो ये 94 आ जाएगा। 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका 2 4 जा 8 1 2 7 जा 8, इसको 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4
1 2 5 जा 10। अब 7 को यदि हम 5 से देखें, 7 5 जा 15, यदि 7 से 5 से, तो इसमें 5 देख रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 15 यानी 5 आ रहा है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 7 जा 35 का 5 और 3 बचेगा, और 5 4 जा यहाँ पर ये देख लेंगे, यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर हम लोग देख रहे हैं, ये 658 है, यहाँ पर 658 इंटू 100, इसके स्थान पर पहले 650 लिखा जा चुका था, तो यहाँ पर ये 658 है, और ये हो जाएगा आपका 94। यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, और 2 6 जा 2 2 जा 4 और 1, और 2 9 जा 18। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 7 है, और 7 से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका यूनिट डिजिट 9 आ जाए, तो 7 7 जा 49, यानी 7 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 49, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 7 7 जा 49, 9 या 4, 7 4 जा 28, और 4 32, यानी ये 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो और इस तरह से आ जाएगा आपका ₹700। तो देख रहे हैं यहाँ पर CP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 700, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, CP है ₹8,800, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है आपका 400, गेन 12% और SP। तो सबसे पहले यहाँ पर यानी ओवरहेड गिवन है आपका, तो सबसे पहले आप 8,800 और इसमें 400 ऐड कर लेंगे, टोटल CP लिखेंगे यहाँ पर। CP इज इक्वल टू जो कॉस्ट है आपका, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे 0 0 8 4 12 2 और ये 9,200, ये आपका टोटल CP आ गया। गेन आपका 12% है। अब यहाँ पर HP का फॉर्मूला यूज करेंगे। HP के लिए CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट और बाई हो जाएगा आपका 100। तो देखेंगे यहाँ पर 12% यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 9,200 इंटू 100 प्लस 12 और बाई 100, और ये 0 और 0 को हम काट देंगे, और इस तरह से आ जाएगा 92 और इंटू 112, और 92 इंटू 112, और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम 2 से 112 है और इसमें 92 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4 2 और ये 2, 9 2 जा 18 का 8 हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, ऐड कर लेंगे 4 0 2 और एक 3 और यहाँ पर 10, यानी आपका ₹10,304 आ जाएगा। तो ये SP जो SP होगा ₹10,304, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप सॉल्व करेंगे, और यदि उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा।